रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को देर रात अलास्का के एंकरेज में पहुंचे हैं। यहाँ ट्रंप ने पुतिन का स्वागत किया तो पुतिन उन्हें हेलो पड़ोसी कहकर संबोधित किया है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध पर करीब 3 घंटे बैठक की और फिर केवल 12 मिनट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बातचीत के बाद दोनों नेता एंकरेज से रवाना थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में 3 घंटे तक बैठक की है। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने 12 मिनट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया है। ट्रंप ने कहा है कि बातचीत सकारात्मक रही है और कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि कोई डील फाइनल नहीं हुई है। समझौता तभी होगा जब उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से 24 घंटे के भीतर 189 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 163 पुरुष और 14 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल हैं। 60 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें 2 पायलट समेत 5 लोगों की मौत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय नागरिकों को तिरंगा फहराने से रोकने की कोशिश की है। वे झंडे लहराकर और धमकाकर माहौल बिगाड़ने लगे। हालांकि भारतीय समुदाय ने देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय नारों के बीच तिरंगा फहराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा टकराव टाल दिया, जो कि परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता था। ट्रंप के अनुसार दोनों देशों के बीच 6 से 7 लड़ाकू विमान गिराए गए थे और हालात बेहद तनावपूर्ण थे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के हस्तक्षेप से यह विवाद सुलझा लिया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार का नाम 17 अगस्त को तय होगा। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी, जिसमें उम्मीदवार फाइनल किया जाएगा। नामांकन 21 अगस्त को होगा और इसमें एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। उधर विपक्ष भी 18 अगस्त को बैठक कर उम्मीदवार पर चर्चा करेगा। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा वृंदावन में लाखों भक्त उमड़े हैं। वृंदावन में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु मौजूद है। वहीं बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी के लिए सोने चांदी के तारों से बनी विशेष पोशाक तैयार की गई है, जिसमें इंद्रधनुष के साथ रंगों का उपयोग हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सोची गांव में बादल फटने से बाढ़ और मलबे में दबकर करीब 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 34 की पहचान हो गई है। 167 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 38 गंभीर हालत में हैं। 200 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आशंका जताई है कि 500 से अधिक लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। गुजरात के देवभूमि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगत मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है, जिसकी झलक 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही है। मुंबई के जेमिनी ग्रुप के नेर रिलायंस के सहयोग से मंदिर को सजाया है। जन्माष्टमी पर रात 2:30 बजे तक दर्शन होंगे। सांस्कृतिक विभाग ने द्वारका उत्सव 2025 का आयोजन किया है। मुंबई में शुक्रवार रात से हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। विक्रोली के वर्षा नगर इलाके में लैंडस्लाइड की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। विक्रोली में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 213 मिलीमीटर बारिश हुई है। शहर के कई इलाकों में से 2 से 4 फीट तक पानी भरने से यातायात भी बाधित हुआ है। अलीगढ़ में 79वां स्वतंत्रता दिवस जो है बड़े धूमधाम से मनाया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय और हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना में ध्वजारोहण व पौधारोपण किया गया है। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कुछ बेहद भावुक कर देने वाले रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सीआईएसएफ के जवानों ने पानी के फव्वारे से तिरंगे की आकृति बनाकर सबका मन मोह लिया। बुरहानपुर में स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा विधायक अर्चना चिटनेस ने अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली है। ये यात्रा लालबाग से शुरू होकर शहर के कई मार्गों से गुजरी है। खास बात यह रही है कि विधायक टांगे पर सवार होकर हाथ में तिरंगा और तलवार थामे देशभक्ति गीतों पर नृत्य करती दिखी हैं। इस दौरान सैकड़ों भाजपा नेता भी देशभक्ति के रंग में डूबे नजर आए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर चमोली जिले के कुलसारी में पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि जनता अब जाग चुकी है और भाजपा के खिलाफ मतदान कर रही है। उन्होंने बताया है कि थराली में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पुरोहित, नारायणबगड़ में निर्दलीय गणेश चंदोला और दीवाल में निर्दलीय तेजू रावत ब्लॉक प्रमुख बने हैं। दमोह में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अनोखा वाकया देखने को मिला है, जब प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, लोकतंत्र सेनानी
मीसाबंदियों का सम्मान कर रहे थे, तभी मीसाबंदी संतोष भारती ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मंत्री को ज्ञापन देते हुए कहा है कि 40 साल पहले हाउसिंग बोर्ड में खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है। ग्वालियर जिले की दिनारपुर कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते समय बड़ी लापरवाही हुई है। यहां प्रभारी शशिलता दोहरे ने उल्टा झंडा फहराया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में मंडी सचिव महेंद्र से मीणा भी मौजूद दिखे हैं, लेकिन झंडे का अपमान रोकने के बजाय खड़े रहे। खंडवा नगर निगम प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। महापौर अमृता अमर यादव ने सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण किया है और परिषद अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा व आयुक्त प्रियंका राजावत के साथ शांति का प्रतीक तिरंगे गुब्बारे उड़ाए गए हैं। कार्यक्रम में सामूहिक राष्ट्रीय गान हुआ और स्कूली बच्चों ने देशभक्ति प्रस्तुतियां दी हैं। खंडवा नगर निगम प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महापौर अमृता अमर यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस मौके पर सामूहिक राष्ट्रगान हुआ और शांति के प्रतीक तिरंगे गुब्बारे उड़ाए गए हैं। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति की शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। महापौर ने उपस्थित जनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि स्वतंत्रता दिवस का अवसर देशभक्ति व देश प्रेम का अटूट बंधन है। स्वतंत्रता दिवस 2025 में जहां देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी पन्ना में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। सामाजिक कार्यकर्ता संजय सिंह राजपूत ने धर्मसागर तालाब की पानी की सतह पर बिना किसी सहारे लेटकर तिरंगा फहराया। उनके इस अद्भुत अंदाज ने वहां मौजूद लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पीलीभीत के विसलपुर में यूपी अपडेट के एडिटर इन चीफ आशुतोष मिश्रा की अगुवाई में 30 किलोमीटर लंबी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। विसलपुर कोतवाली चौराहे से शुरू हुई यात्रा कई मार्गों से होते हुए माधवपुर व पुनः विसलपुर में संपन्न हुई है। यात्रा में देशभक्ति के गीतों पर थिरकते सैकड़ों युवा शामिल रहे। प्रधानमंत्री के आह्वान पर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत भैरुंदा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। रैली खजूर वाले मैदान से शुरू होकर आजाद मार्केट, रॉयल मार्केट, जेपी मार्केट, दुर्गा मंदिर चौराहा होते हुए सीहोर रोड स्थित मून गार्डन तक निकाली गई है। इस दौरान हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। शिवपुरी में 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। संभल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक अनोखा वाकया देखने को मिला है। नगर पालिका चेयरमैन के पति चौधरी मुशीर ने मंच से भाषण देते हुए समय जोश में उपस्थित लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे डाली हैं। कुछ पल के लिए मंच और भीड़ दोनों ही सन्न रह गए हैं। हालांकि उन्होंने तुरंत गलती सुधारते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी को ऐतिहासिक बनाने के लिए मंदिरों और आश्रमों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाती नगरी में लाडले कन्हैया के भक्तों का तांता लग गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हैं ताकि आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। अमरोहा में सड़क पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो गया है। यह वीडियो रहरा थाना क्षेत्र के गांव मादारीपुर का बताया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रधान जमशेद अली के बेटे रिहान ने बाइक पर खतरनाक करतब दिखाया है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते इस वीडियो को लोग मौत से खेलना बता रहे हैं। हादसे की परवाह किए बिना वायरल होने की होड़ चौंकाने वाली है। बहराइच के केसरगंज थाना क्षेत्र के बिराहिमपुर बेलहोरा गांव में चहल्लुम की ताजिया 11,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गई है। करंट लगने से ताजिया धुधु कर जल उठा है और मौके पर अफरा तफरी मच गई है। अचानक आग की लपटें देख ताजिएदार भागने लगे। हालांकि लाइन का करंट बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। अशोकनगर जिले के चंदेरी थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर चोरों से चोरी की गई 15 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बरामद मोटरसाइकिलों की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। इनमें से 14 मोटरसाइकिलें आरोपियों से जब्त की गई हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की चोरी की थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है।
मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से के तहत जो उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और संवेदनशीलता का प्रशासनिक दक्षता के लिए दिया गया है। डॉक्टर जैन ने हेल्पलाइन पर आई स्वास्थ्य शिकायतों का समयबद्ध निराकरण कर जनता में विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत किया है। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के जसराजपुर गांव में 15 वर्षीय छात्र केतन पासवान की हाई टेंशन की लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। वह कक्षा 8 का छात्र था और 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद घर लौटा था। शाम को बकरियां चराने गया और पत्तियां तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, तभी पास से गुजर रही हाई टेंशन की लाइन से उसका संपर्क हो गया। जिले के हुमायूं मकबरे के पास सुपटे शाह दरगाह परिसर में छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। घायल लोगों को एम्स ट्रॉमा सेंटर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया है। मौके पर दक्षिणी रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर और स्थानीय अधिकारी बचाव कार्य में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पहुंचकर मदद का आश्वासन दिया। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के परसापुर गांव में सड़क निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 3 वर्षीय मासूम आशीष पाल की मौत रोड सेफ्टी बोर्ड के नीचे दबकर हो गई है। परिजनों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद मजदूर मौके से फरार हो गए हैं। अमेजन के फाउंडर जे बेजोस की मां जैकलिन बेजोस का 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। बेजोस फैमिली फाउंडेशन ने बयान जारी कर बताया कि जैकी का 14 अगस्त को मियामी स्थित उनके घर में शांतिपूर्वक निधन हुआ है। जेफ बेजोस ने अपनी मां को याद करते हुए कहा है कि वे हमेशा उन्हें अपने दिल में सुरक्षित रखेंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। अब हर ऑर्डर पर ग्राहकों से 14 रुपए चार्ज किया जाएगा, जबकि पहले यह 12 रुपए था, यानी कि 2 रुपए का जो है करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का कहना है कि फेस्टिव सीजन में ऑर्डर बढ़ने से के बीच यह कदम प्रति ऑर्डर मुनाफे को बेहतर करने और वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहली 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, और दूसरी जीएसटी सुधार योजना, जिसमें दिवाली तक जरूरी सामान पर टैक्स घटाने का ऐलान किया गया है। बिटकॉइन ने पहली बार 1.08 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 2009 में इसकी वैल्यू लगभग 0 थी। दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। इसे बनाने वाले का असली नाम आज तक कोई नहीं जानता है। बस एक रहस्यमयी नाम सामने आया, सतोशी नाकामोटो। 2010 में एक पिज्जा 10,000 बिटकॉइन देकर खरीदा गया था। सरकार ने 15 अगस्त से नेशनल हाईवे यात्रियों के लिए एनुअल फास्ट ट्रैक पास लॉन्च किया है। इसकी कीमत 3,000 रुपए रखी गई है, जो कि 1 साल तक वैलिड होगा। इस पास से वाहन चालक 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। एक बार टोल क्रॉस करने की औसत कीमत 15 रुपए पड़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे टोल प्लाजा पर भीड़ और बार बार रिचार्ज कराने की परेशानी कम होगी। इंग्लैंड ने सितंबर में आयरलैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल को कप्तान बनाया गया है। पहले मैच में मैदान में उतरते ही बेथेल इंग्लैंड के सबसे युवा मेंस क्रिकेट कप्तान बन जाएंगे और 136 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने फोटो शेयर कर जय हिंद लिखा। वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने तिरंगे के साथ फोटो पोस्ट किया। वहीं विकेट कीपर ऋषभ पंत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत का वीडियो शेयर कर फैंस के बीच उत्साह बढ़ाया है। AFC चैंपियंस लीग 2 के ड्रॉ में भारतीय क्लब गोवा FC को ग्रुप डी में सऊदी अरब के अल निसार, इराक के अल ज़वारा और ताजिकिस्तान के FC इस्तिकोल के साथ रखा गया है। इस टूर्नामेंट में सभी टीमों को होम और अवे मैच खेलने होंगे। ऐसे में अगर अल निसार को भारत में गोवा के खिलाफ खेलना पड़ा तो 40 वर्षीय रोनाल्डो के भारत आने की संभावना बनी रहती है। अर्जेंटीना के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी का भारत दौरा तय हो गया है। उनका ग्रेट ट्रेन ऑफ ऑल टाइम टूर 12 दिसंबर को कोलकाता से शुरू होगा और अहमदाबाद, मुंबई व दिल्ली होते हुए 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ समाप्त होगा। दौरे के दौरान मेसी दिल्ली में विराट कोहली और शुभमन गिल के साथ फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलेंगे।
भारत की पैदल टीम अगस्त 2025 में मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाले एशिया पैसिफिक पैडल कप यानी APPC 2025 में भाग लेने के लिए तैयार है। इस टूर्नामेंट में कई नामी खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे खास नाम टीम इंडिया में शामिल अमरजोत कौर उर्फ एमी बुंदेलका है, जो कि पूर्व क्रिकेटर। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने निक के पेरेंट्स की 40वीं वेडिंग एनिवर्सरी भव्य अंदाज में मनाई है। इस खास मौके पर प्रियंका सिल्क गाउन में बेहद ग्लैमरस नजर आई हैं और पति निक जॉन रोमांटिक पोज दिए हैं। प्रियंका ने खास ब्लैक ड्रेस में और भी ट्विनिंग लुक में दिखे हैं। एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का नया इतिहास रच दिया है। वॉचू और कूली जैसी मेगा रिलीज ने 2 दिन में 100 करोड़ कमा ली है, लेकिन इनका ऑफर महावतार नरसिम्हा पर बिल्कुल नहीं पड़ा है। फिल्म ने ब्लॉकबस्टर तैयारा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की नई फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर शनिवार को कोलकाता में लॉन्च होना था, लेकिन कार्यक्रम का वेन्यू अचानक कैंसिल कर दिया गया। इसकी जानकारी उन्होंने एक वीडियो जारी कर एक्स पर दी और सवाल उठाया कि आखिर उन्हें चुप करवाने की कोशिश कौन कर रहा है। नाराज विवेक ने साफ कहा कि ट्रेलर तो कोलकाता में ही लॉन्च होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के विदाई सीन में स्मृति ईरानी भावुक हो गई हैं। तुलसी और मिहिर की बेटी परी की शादी के बाद हुए इस इमोशनल पल में बाकी एक्टर्स की आंखें नम भी हो गई। शो का यह सीन अब तक के सबसे भावुक ट्रैक में से एक माना जा रहा है। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस कंटेस्टेंट अरबान मलिक 5वीं बार पिता बनने जा रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर गुड न्यूज दी है, जिसमें उनकी दोनों पत्नियां पायल और कृतिका मलिक नजर आ रही हैं। तस्वीर में कृतिका के हाथ में पॉजिटिव प्रेगनेंसी किट दिख रही है। इस खबर के से जो है फैंस हैरान भी हैं और बधाई भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नवी मुंबई के वासी समेत कई इलाकों में भारी जलभराव से यातायात ठप हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से वाहन फंस गए हैं और लोगों को सफर में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर लोग पैदल ही आवाजाही करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बस्तर, नारायणपुर और कांकेर जिले में तेज बारिश का येलो अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में बिजली गिरने और बादल गरजने का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों का सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। पंजाब में मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक जो है बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। बीते दिन हुई बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में तापमान 4 डिग्री बढ़ा है। हालांकि यह सामान्य के करीब है। मुकेरिया में ब्यास नदी के पुल पर दरारें भी आ गई हैं। हरियाणा में मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। अन्य जिलों में 25 से 50% तक और इन 8 जिलों में 50 से 75% तक बारिश होने का अनुमान है। वहीं यमुनानगर में अब तक का बारिश का आंकड़ा जो है 700 mm पार कर चुका है। बिहार में आज 20 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई है। वहीं बाकी जिलों में उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर हैं। गंगा और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।